अब कहाँ है वो पहेलीकार? यही है, इसी महल में बंदी बनाकर रखा है उसे, परंतु कहाँ ये कोई नहीं जानता। यदि तिथिराज को इस महल में बंदी बनाकर रखा हुआ है तो उसे ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान होगा। स्थूल, पहेलीकार की इतनी दुखभरी कथा सुनकर भी तुम्हें भोजन कैसे भा सकता है? क्षमा करना, लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो ना कि जब मैं दुखी होता हूँ मुझे बहुत अधिक भूख लगती है। वही तो, भूख, भोजन। यदि पहेलीकार को इसी महल में बंदी बनाकर रखा होगा तो उसे भोजन तो अवश्य दिया जाता होगा ना? शाही रसोई से। हाँ, सही कहा। अब ध्यान से सुनो कि हमारी योजना क्या होगी। दोपहर के भोजन के समय स्थूल राज रसोई में ध्यान रखेगा। उस पहेलीकार के लिए भोजन ले जाने के लिए कोई ना कोई तो अवश्य ही आएगा। कितने वर्ष बीत गए दाईमा, अब तो उससे भी सड़े हुए भोजन जैसी दुर्गंध आती है। न जाने हम उसे क्यों इस तरह बंदी बनाकर रखे हैं। इतने वर्षों में तुम भी तो नहीं सुधरे ना, वही प्रश्न पूछकर मुझे क्रोधित करते रहते हो। तुम्हारा काम है आदेश का पालन करना, प्रश्न पूछना नहीं। जाओ यहां से। जी दाईमा। कर रहे हो दास? क्षमा दाईमा, दाईमा क्षमा। मैं तो बस यूं ही। कोई बहाना नहीं चलेगा। जिस समय किसी का भी रसोई घर में आना वर्जित है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था दाईमा। बताओ क्या योजना है तुम्हारी? योजना तो बस यही थी कि रसोई घर से एक लड्डू चुरा लूं। आज के बाद चोरी करने से पूर्व तुम 1000 बार सोचोगे। एक बात स्मरण रहे, तुम और तुम्हारा वो मित्र चंद्रगुप्त इस महल में एक दास हो और तुम्हें इस महल में कहीं भी कभी भी आने जाने की अनुमति नहीं है। याद रखना ये बात।
कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं तो बस इस महल की सुंदरता का आनंद ले रहा था। तुम्हें महल का आनंद लेने के लिए वेतन नहीं दिया जाता। तुम्हें मेरे अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, समझे? अरे राजकुमारी जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी रक्षा करने के लिए मुझे सदैव ही आपके पास होने की आवश्यकता नहीं है। कदाचित तुम भूल गए हो कि उस गुप्तचर के आक्रमण के पश्चात सम्राट ने तुम्हें मेरा विशेष ध्यान रखने के लिए रखा है। स्मरण है? तो अब से मैं तय करूंगी कि तुम कब और कहां जाओगे, और ये समय मेरे नृत्य के अभ्यास का है। चलो मेरे साथ। मुझे शीघ्र ही इस नकचड़ी राजकुमारी से पीछा छुड़ाकर यहाँ वापस आना होगा। चलो दास। महामाते, आप जी कैसे रहे? मैं कुछ समझा नहीं मामहिम। पिछले कुछ दिनों से आप अपमानित हो रहे हैं, कभी मुझसे, कभी उस तिलचट्टे दास से और कभी चाणक्य से। ऐसे में आप जी कैसे पा रहे हैं? मेरा अर्थ है कि आप ये सब सहन कैसे कर पा रहे हैं? मैं तो केवल समस्या के समाधान की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। और आपके अनुसार समस्या क्या है? क्षमा चाहूंगा मामहिम, परंतु इस विषय में मैं जो कहना चाहूंगा आप सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए मेरा मौन रहना ही उचित होगा। परंतु हाँ मामहिम, मैं शीघ्र ही प्रमाण सहित आपके समक्ष अवश्य आऊंगा। समझ गया। आप अब भी मेरे उस दास पर अपना ध्यान साधे बैठे हैं, जबकि एक वही है जो हमें उस चाणक्य तक ले गया था। लगभग चाणक्य को हमारी झोली में डाल ही दिया था उसने। यही तो संदेह उत्पन्न कर रहा है मामहिम। जिस विष्णुगुप्त चाणक्य को मैं मगध की सेना नहीं ढूंढ पाई, उस दास ने एक दिन के भीतर उसे ढूंढ निकाला। आप स्वयं सोचिए और अपना स्वप्न मत भूलिए मामहिम। आपके स्वप्न में आपकी नाक काट रहा था। स्वप्न में दिखे दृश्य वास्तविक जीवन में वही रूप ले ले, ऐसा समझना मूर्खता है महामात्य। स्वप्न हमें संकेत देते हैं। स्वप्न में दिखे दृश्यों के स्थान पर उन संकेतों को समझना अधिक आवश्यक होता है। आप तो केवल उस दास के पीछे पड़े हैं, इसीलिए उस स्वप्न का सहारा लेकर आप उसे मेरी दृष्टि में गिराना चाहते हैं। अब यही देखना शेष रह गया था। महाज्ञानी विद्वान महामात्य अपने विवेक के स्थान पर एक स्वप्न का सहारा लेकर इतिहास रचेंगे। अद्भुत! अमात्य राक्षस, आपकी बुद्धि निम्नता के स्तर तक गिर चुकी है, निम्नता के स्तर तक। परंतु मैं ये कहना चाह रहा था मामहिम की बस! अब मुझे किसी और से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपकी आंख पर तो उस दास के प्रति घृणा की पट्टी बंधी है। अब जब ये पट्टी हटेगी तब मैं आऊंगा आपके पास परामर्श लेने। मेरी बेटी हेलेना का नाम अपनी नापाक जुबान पर लाकर उस धनानंद ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। पहले मैं उन 15 रियासतों के बाद मगध पर कब्जा करने वाला था, लेकिन अब मगध पहला निशाना होगा। खूबसूरत लड़कियों में बहुत दिलचस्पी है ना उस धनानंद को, अब तुम उसके महल जाओगी। अब तुम बनोगी धनानंद की खास कनीज, और मेरी नजर और धनानंद के खेमे की एक एक खबर मुझ तक पहुंचाओगी, समझी?
उस सैनिक को इसी मार्ग से जाते हुए देखा था। तो कोई भी नहीं है। उस अहंकारी राजकुमारी के कारण आज मैं इस अवसर से चूक गया। दोस्त मित्र, मेरा पेट भर गया। मूर्ख समझा है क्या मुझे कि एक ही रोटी में तेरा पेट भर गया? देख मित्र, प्रायश्चित कर रहा हूं, करने दे मुझे। तुझे पूरी 3 रोटियां खिलाने दे। किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसमें यदि किसी का दोष है तो वो है ताई माँ। उसे सबक सिखाना ही होगा। यही तो वो चाहती है, मेरा चारा बनाकर तुम्हारा लक्ष्य साधेगी वो। इसलिए आवेश में आकर उसे वो अवसर मत दो जिसकी ताक में वो बैठी है चंद्र। किंतु स्थूल, उसने तुम्हारे हाथ जला दिए। हाथ नहीं जलाए हैं, भाग्य खुले। अखंड भारत के भावी सम्राट ने मुझे स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया है। ये कोई छोटी बात है? यदि वो राजकुमारी धुरधरा मेरे मार्ग में नहीं आई होती ना, तो मैं उस पहेलीकार तक पहुंच चुका होता। हर ताले की चाबी होती है, बाधाओं के साथ उनके समाधान भी आते हैं। आवश्यकता होती है तो केवल उनके प्रति अपनी दृष्टि को सजग रखने की। तो बताइए आचार्य, कि उस पहेलीकार तक पहुंचने का क्या समाधान है? आओ मेरे साथ। किंतु आचार्य, मुझे तो लगा था कि आप हमें पहेलीकार तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे, किंतु आप तो इस वन में ले आए। इस पौधे को काटो। किंतु आचार्य, इस पौधे को काटने में और इस पहेलीकार को खोजने में क्या संबंध है? जो कह रहा हूं वो करो। इस पौधे को काटो। ठीक है। अद्भुत। आचार्य, ये कौन सा पौधा है? महत्वपूर्ण ये नहीं कि ये कौन सा पौधा है, महत्वपूर्ण ये है कि ये पौधा कर क्या सकता है। इस पौधे के रस की विशेषता ये है कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि में, अंधकार में, बिना प्रकाश, बिना अग्नि के ये चमकता है। तो इस रस की सहायता से मैं उस मार्ग को खोज पाऊंगा। इस मार्ग से वो सैनिक उस पहेलीकार के लिए भोजन ले जाता है। धूमकेतु, अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। जब वो सैनिक पुनः राज रसोई में पहेलीकार के लिए भोजन ले जाने आएगा, तो धूम, तुम्हें गुप्त तरीके से इस रस को उस सैनिक के जूतों के नीचे लगाना है।
और फिर उस सैनिक के पैरों के निशान मुझे पहेलीकार तक पहुंचाएंगे। मुझे इन पद चिन्हों को मिटा देना चाहिए, अन्यथा किसी ने देख लिया तो संदेह हो जाएगा। ये पद चिन्ह इसके आगे कहां गायब हो गए? अवश्य यहां कोई गुप्त द्वार है। आपकी योजना रंग ला रही है आचार्य। बाहु के निशान यहाँ करके समाप्त हुए। अब कैसे ढूंढूंगा उस पहेलीकार को? सैनिक फिर कहाँ लुप्त हो गया? इतने अंधकार में मैं कैसे ढूंढूंगा उस पहेलीकार को? इस पौधे के रस की विशेषता ये है कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि अंधकार में बिना प्रकाश, बिना अग्नि के ये चमकता है। धनानंद ने उस पहेलीकार से अपने गुप्त स्थान के निर्माण के पश्चात उसके हाथ काट दिए, उसकी जीभ तक काट दी। घबराइए मत, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। मुझे धनानंद का अंत करने में आपकी सहायता चाहिए। मैं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य का और महारानी मूरा का पुत्र हूं।
पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। मटके का एक विशेष गुण होता है कि ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है, परंतु यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए धूमिल कर सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो और उनका नाश कर दो, इससे पहले कि वो आपका नाश करे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। केवल आप ही उस अबूझ पहेली को समझा सकते हैं जिसके व्यू में धनानंद ने अपने गुप्त धन को छिपा कर रखा हुआ है। क्या इतना दुस्साहस?